ये अभी 26 तारीख को हमारे से छुट्टी लेके गए कि हमारी मम्मी की तबीयत खराब है, हमको अब छुट्टी चाहिए। तो हम गांव वालों ने एका करके उनको छुट्टी दी, बोले आप आइए आराम से हम संभाल लेंगे। तो अभी एक हमने न्यूज देखी मालेगांव की, महाराष्ट्र, तो उसके ऊपर ये इमाम साहब दिखे हमको न्यूज के ऊपर। तो न्यूज हमने देखी, हमने गाँव वालों ने इकट्ठा हुए वो न्यूज बताई हमने गाँव वालों को। तो हमारे गांव वालों ने एका करके जावर थाने में सूचना दी और टीआई साहब वहाँ से फिर आए और इस कमरे को खोले और जो सूटकेस थे उसके ताले तोड़े। उसके अंदर 2 मोबाइल जब्त हुए हैं और अपने 500 की गड्डी है, 33 गड्डी है, उसमें 16,50,000 रुपये गड्डी है और कुछ प्रिंटेड नोट है वो 3 लाख रुपए, 3,68,000 के वो है। मध्य प्रदेश के खंडवा के पेटिया गांव की मस्जिद के जुबैर अंसारी नामक जिस इमाम के कमरे से नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है, वह पहले बेनपुरा डोंगरी में नमाज पढ़ाने का काम करता था। बेनपुरा डोंगरी गांव में दूसरा इमाम आने के बाद जुबैर की छुट्टी हो गई थी। बाद में उसे पेटिया की मस्जिद में इमाम के रूप में लाया गया था। पेटिया मस्जिद के सदर कलीम खान ने बताया कि वह बुरहानपुर का रहने वाला था, इसलिए उससे ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं की। जुबैर को 3 महीने पहले ही मस्जिद में इमाम रखा गया था। इस दौरान वह कई बार छुट्टी लेकर जा चुका था। पिछले महीने 26 अक्टूबर को जुबैर ये कहकर गया था कि उसकी मां की तबीयत खराब है, इसलिए वह छुट्टी पर जा रहा है। इसके बाद वह पेटिया नहीं लौटा। आइए आपको सुनवाते हैं जुबैर अंसारी के संबंध में पेटिया गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा। ये पेटिया के नाम से गांव जाने जाता है और इसको ग्राम मछोली रैयत बोलते हैं, जिला खंडवा लगता है इसको। सर हमारे गांव में 3 महीने से इमामत के लिए एक इमाम रखे थे यहाँ पर, और ये आपको पीछे दिख रहा होगा, ये रूम हमने दिया था उनको रहने के लिए। ये मुस्लिम पंचायत का एक रूम है, यहाँ रहने के लिए दिया था। और ये अभी 26 तारीख को हमारे से छुट्टी लेके गए कि हमारी मम्मी की तबीयत खराब है, हमको अब छुट्टी चाहिए। तो हम गांव वालों ने एका करके उनको छुट्टी दी, बोले आप आइए आराम से हम संभाल लेंगे। तो अभी एक हमने न्यूज देखी मालेगांव की, महाराष्ट्र, तो उसके ऊपर ये इमाम साहब दिखे हमको न्यूज के ऊपर। तो न्यूज हमने देखी, हमने गांव वालों ने इकट्ठा हुए वो न्यूज बताई हमने गांव वालों को। तो हमारी कमेटी ने बहुत अच्छा एका करी और ऊपर आके बैग में देखे तो वजन था उसमें और लाख लगा हुआ था उसके अंदर। जब प्रशासन ने हमने देखा तो हमारे गांव वालों ने एका करके जावर थाने में सूचना दी और टीआई साहब वहाँ से फिर आए और इस कमरे को खोले और जो सूटकेस थे उसके ताले तोड़े। उसके अंदर 2 मोबाइल जब्त हुए हैं और अपने 500 की गड्डी है, 33 गड्डी है, उसमें 16,50,000 रुपये गड्डी है और कुछ प्रिंटेड नोट है वो 3 लाख रुपए, 3,68,000 के कुछ वो है। ऐसा पहले आपको पता नहीं था कि? सर ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छे इमाम साहब थे, सबको नमाज से लगाए। बाकी उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे गांव को बदनाम किया है। तो अगर उनके साथ अगर और कोई हो तो उनको प्रशासन से यही हम विनती करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी खोज करे इनका, और जो भी खुफिया राज है ये सामने लेके आए, क्योंकि हमारे गांव की बहुत बदनामी हो चुकी है। सर अभी पुलिस ने यहाँ से कितने लोगों को ले गई? सर यहाँ से कोई जमानत कोई बरामद नहीं हुआ, सिर्फ जो नोट थे वो भी हमने सूचना दी थी पुलिस को। हमने जावर थाने जाके सूचना दी कि सर हमारे यहाँ पे इमाम साहब रहते थे, उनका कुछ सामग्री यहाँ पे पड़ी है, आप उसको चेक करें। तो हमको जावर थाने से बोले आपने लिया ना, तो हमने साफ मना कर दिया सर कि आप ही देखिए, आप समझो उसमें क्या चीज है, हम हाथ नहीं लगा सकते। तो टीआई साहब खुद आए यहाँ पर, खंडवा के भी साहब लोग आए, उन्होंने देखा, ताला खोला, उसके अंदर कुछ नोट वगैरह थे। अब क्या इस तरह के इमामों का आप लोग नहीं रखेंगे? मस्जिद का नाम तो बदनाम हो रहा है। सर इमाम अब हमने किस पे विश्वास करना है? एक इमाम था वो, गांव वालों ने बहुत मोहब्बत से उनको रखा, खाना भी हमारे गांव से सब घरों घर से आता था उनके लिए। हमारा बहुत बदनामी हुई सर। बाकी अब मीडिया के जरिए हम यही कहेंगे कि जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है उनको सजा होना चाहिए। मस्जिद तो निर्माण जो है यहाँ से करीब 1000 फीट के दूरी पे है, मस्जिद का निर्माण चल रहा है। और ये एक इमाम बाड़ा है, जो इमाम बाड़े में मस्जिद का निर्माण चलने के कारण यहाँ पे नमाज अदा की जा रही है और यहीं पे बच्चों को मदरसे की तालीम भी दी जाती है। और वही पेशी इमाम को यहीं पे रखा गया था जो इमाम बाड़े के नाम से है यहाँ पे, और वो इमाम बाड़े में यहीं पे बच्चों को तालीम भी देते थे और नीचे यहाँ पे 5 वक्त की सभी को नमाज भी पढ़ाते थे। पहले का भी ऐसा मालूम था कि इमाम जो नहीं, पहले ऐसी कोई लोगों को जानकारी में नहीं था कि जो इमाम साहब ऐसा कुछ करेंगे या इस तरीके के इमाम साहब हो सकते हैं। ऐसी उम्मीद किसी को भी नहीं हो सकती। आप क्या कहेंगे? आप मस्जिद बदनाम तो हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बता रहे लोग कि यहाँ पे
लंबे समय से ये काम चल रहा है? बिल्कुल, ये 2-3 महीने से है और ये तो पूरे समाज पे ही लाछन लगा है। और आगे से गांव को क्या, मैं तो बोलता हूँ जिले क्या प्रदेश में भी जो भी इमाम को रखा जाए तो वो इमाम की पूरी इंक्वायरी की जाए, उनके आधार कार्ड, उनका फोटो, उनकी आइडेंटिटी चेक करके और कौन लोग कैसे हैं, कहाँ के हैं, पूरी इंक्वायरी के बाद ऐसे मदरसे और मस्जिदों में रखा जाए, ताकि इस तरीके की हरकत अपने देश और प्रदेश में इस तरीके के कानून को अपने हाथ में लेके जो इन्होंने काम किया है और पूरी समाज को बदनाम किया है, ऐसा घिनौना काम किया है उन्होंने कि पूरी आज कौम को बदनाम करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये मौलाना का नाम क्या था पूरा? ये जुबैर खान है मौलाना का नाम, और कितनी क्या राशि? जुबैर खान मंसूरी। नकली राशि कितनी क्या बरामद हुई? ये करीब 16 से 17 लाख के लगभग राशि बरामद की गई है और एक कटर मशीन भी गई है। यहाँ से जो बात बता रहे थे, यहाँ से जो मौलाना अचानक जो गायब हुए तो क्या बोल के यहाँ से गए थे? मुझे गांव वालों के उससे बताया गया कि जब भी वो मौलाना यहाँ से जाते थे तो ये बोलते थे कि कभी मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, कभी मेरे पापा की तबीयत खराब है, मुझे 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए, कभी बोलते थे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। फिर वो 5 दिन नमाज पढ़ाने के लिए कोई यहाँ पे पेशीमाम भी नहीं रहता था और न बच्चों को तालीम देने के लिए रहता था, लेकिन कुल मिला के वो यहाँ से आना जाना बहुत लगा रहता था उनका।